नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x बराबर a sec अल्फा इंटू कॉस बीटा y इक्वल टू b sec अल्फा इंटू साइन बीटा तथा एंड z इक्वल टू c tan अल्फा हो तो x स्क्वायर डिवाइड s स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर डिवाइड c स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 2 0 1 एंड माइनस 1। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो हमें ये x स्क्वायर डिवाइड s स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू आउट करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर डिवाइड s स्क्वायर को हम देखो x डिवाइड ए होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार, x स्क्वायर डिवाइड s स्क्वायर को हम x डिवाइड ए होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये प्लस का प्लस, सिमिलरली y स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर को हम y डिवाइड b होल स्क्वायर ऐसे लिख, देखो ये इसको हम ये y डिवाइड b होल स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं। देखो ये माइनस का माइनस, सिमिलरली है z डिवाइड c होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये x डिवाइड, देखो ये x डिवाइड ये सेक अल्फा इनटू कॉस बीटा होगा। फिर से पढ़ते यहाँ पर देखो ये x डिवाइड ये सेक अल्फा इनटू कॉस बीटा होगा, सेक अल्फा इनटू कॉस बीटा होगा। आगे देखो ये वर्ग है तो इस पूरे को भी वर्ग लगेगा, आगे प्लस का प्लस। सिमिलरली ये y डिवाइड ये सेक अल्फा इनटू साइन बीटा होगा। ये y डिवाइड b इक्वल टू ये सेक अल्फा साइन बीटा और ये स्क्वायर इस पूरे को भी स्क्वायर लगेगा। देखो माइनस का माइनस, देखो z डिवाइड c, देखो ये z डिवाइड c tan अल्फा होगा, tan अल्फा और ये वर्ग है। देखो यहाँ पर वर्ग है तो इसको भी वर्ग, यहाँ पर हमें tan स्क्वायर अल्फा मिलेगा, tan स्क्वायर अल्फा मिलेगा। यहाँ पर देखो बीच में गुणा, ये डॉट का मतलब गुणा होता है, इंटू होता है। देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और पूरे के ऊपर वर्ग है, इसलिए वर्ग यानी ये दोनों को सेपरेट लगेंगे, पर्टिकुलर लगते। देखो यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस देखो यहाँ पर हियर सिमिलरली है सेक स्क्वायर अल्फा इनटू ये साइन स्क्वायर बीटा होगा, ये सेक स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस का माइनस, यहाँ पर ये tan स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर अल्फा है। आगे पर यहाँ पर देखो ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। यहाँ पर देखो ये सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। ये सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ। पहले पद हमारे पास है कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस देखो इस दूसरे पद में हमारे पास है साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। देखो ये दोनों का गुणा ये पूरा होता है, यहाँ पर माइनस tan
tan square alpha है माइनस tan square alpha आगे बराबर। सबसे पहले आप देखिए sec स्क्वायर अल्फा है, sec अल्फा का स्क्वायर है, sec अल्फा का वर्ग है। आगे देखो यहाँ पर देखो एक cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा बराबर एक बटा टेस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर एक बटा टेस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर एक होता है। देखो यहाँ पर एक का गुणा हम ये sec स्क्वायर अल्फा के साथ करें तो हमें sec स्क्वायर अल्फा ही मिलेगा और ये माइनस tan स्क्वायर अल्फा है माइनस tan स्क्वायर अल्फा के बराबर। देखो यहाँ पर ये sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर एक होता है। दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर एक हो गया। तो ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न 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 देखो से लो देखो से लो देखो से लो। यदि अगर if s sec theta equal to x और and b tan theta बराबर y हो तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ये चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? करेक्ट होगा, राइट होगा। b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर b स्क्वायर s स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर y स्क्वायर बराबर s स्क्वायर b स्क्वायर एंड s स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब s स्क्वायर गुणा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा y स्क्वायर बराबर s स्क्वायर गुणा b स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ पर ये दिस sec थीटा बराबर x बाय a होगा। ये sec थीटा बराबर x डिवाइड सिमिलरली तो यहाँ पर ये tan थीटा बराबर y डिवाइड b होगा। tan थीटा बराबर ये y डिवाइड b होगा। अब जब हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। फिर से एक बार वंस मोर हमें पता है कि we know that sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ध्यान देखो यहाँ पर ये sec थीटा बराबर x डिवाइड a है और यहाँ पर वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा। यानी देखो ये sec स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर डिवाइड s स्क्वायर माइनस सिमिलर देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर y डिवाइड b और एक वर्ग है इसलिए यहाँ पे है y स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। therefore देखो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है और ये सब्ट्रैक्शन होगा कब? वैन तो जब वैन से देखो ये बट्टा समान होगा। यानी सबसे पहले हमें बट्टे को समान करना है। ये बट्टे को यदि हमें समान करना हो आइडेंटिकल करना तो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये b स्क्वायर का गुणा s स्क्वायर के साथ एंड ये s स्क्वायर का गुणा b स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परस्पर गुणा करना पड़ेगा। देखो यदि हम b स्क्वायर का गुणा यहाँ पर करें ऊपर में भी करना है तो ऊपर में हमें x स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये y स्क्वायर s स्क्वायर मिलेगा। मतलब देखो b स्क्वायर के साथ ये s स्क्वायर का यहाँ पर नीचे में गुणा होगा, ऊपर में ये s स्क्वायर का गुणा होगा और ये पूरे के वर्ग में s स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। पूरे के हर में ये s पर b स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1 है।
पर स्पष्ट है कि देखो ये देखो ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल बराबर देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हमने यहाँ पर देखो ये डिवाइड एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा तो इनटू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ये 1 के साथ गुणा होगा। ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का ये 1 के साथ गुणा करें, ये 1 और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणा ये दिस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ये इधर ये वाला आएगा। यानी तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा यानी तो ये विकल्प ऑप्शन से हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये सेंटेंस ये इक्वेशन ये समीकरण सत्य होगा, ट्रू होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 + a = what? sin a into tan a divided 1 plus cos a under sin a into tan a divided 1 minus cos a sin a into tan a divided 1 minus cos a and under root of sin a into tan a divided 1 plus cos a। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें 1 plus sec a की वैल्यू निकालनी है। ये 1 प्लस से a बराबर क्या होगा उसको ढूंढना है, फाइंड करना है। सबसे पहले 1 का 1 प्लस का प्लस देखिए ये sec a बराबर 1 ओपन cos a होता है। तो देखो यहाँ पर cos का उल्टा है 1 ओपन cos sec बराबर यहाँ पर एंगल a तो यहाँ पर भी एंगल a ही है। sec क्या बराबर 1 ओपन cos a बराबर देखो यहाँ पर ये 1 और cos a का गुणा है। यहाँ पर 1 और cos a का गुणा है cos a ही होगा और ये +1 और पूरे के बट्टे में cos a आएगा cos a +1 पूरे के बट्टे में cos a आएगा। ये cos a आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सबसे पहले cos a +1 को हम 1 प्लस cos a ऐसे फिर से एक बार ये cos a +1 को हम ये 1 प्लस cos a ऐसे लिखना और बट्टे में है cos a है cos a है। अब आगे देखो हम देखो 1 माइनस cos a डिवाइड 1 माइनस cos a मल्टीप्लाई कर देखो बीच का साइन हम बदल दें। मतलब यहाँ पर 1 माइनस cos a डिवाइड 1 माइनस cos a से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये तो कैंसल ही है, ऊपर में कैंसल यही इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसलिए। आगे सिमिलरली देखो यहाँ पर देखो ये 1 माइनस cos गुणा 1 प्लस cos देखो ये 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a होगा। ये 1 माइनस cos a गुणा 1 प्लस cos a 1 का वर्ग माइनस cos स्क्वायर a हमने यहाँ पर a माइनस b गुणा a प्लस b बराबर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर cos a देखो बट्टा में नीचा में देखो यहाँ पर cos a गुणा 1 माइनस cos a cos a गुणा ये देखो cos a गुणा गुणा इनटू गुणा इनटू गुणा इनटू 1 माइनस cos a देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है। देखो 1 माइनस cos a बराबर sin स्क्वायर a होता है। 1 माइनस cos a बराबर sin स्क्वायर a। क्या इस हमें पता है कि
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर से देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर है साइन स्क्वायर ए, और नीचे में देखो यहाँ पर ये ऐसे केस रहेगा कॉस 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस इक्वल। देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए ऐसे राइट कर, देखो ये साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए गुणा साइन ए ऐसे राइट। मतलब यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में साइन रेस टू 1a इंटू साइन रेस टू बराबर घात में कुछ भी ना हो फिर भी एक यानी कि 1 तो होता है। ध्यान यहाँ पर देखो ये पाया समान है, बेस इक्वल बीच में मल्टीप्लाई, देखो ये पावर का एडिशन, यानी इसको हम इस तरह से देखो नीचे में ये दिस cos 1 माइनस cos इक्वल बराबर यहाँ पर ये साइन बट्टे cos tan होता है, और एंगल एक यहाँ पर भी एंगल यही है, साइन ए डिवाइड cos ए बराबर tan ए होगा। देखो यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी साइन ए तो है, एक बार साइन ए बचा हुआ नीचे में 1 माइनस cos ए बचा हुआ है, यानी कि देखो ये 1 प्लस ए के बराबर देखो ये साइन ए इंटू tan डिवाइड 1 माइनस cos ए, ये देखो tan ए इंटू साइन ए डिवाइड 1 माइनस cos ए। देखो ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए cot a by 2 इक्वल टू what? tan a डिवाइड 1 प्लस a के अंडर 1 माइनस cos a डिवाइड 2 sin a डिवाइड 1 माइनस cos a एंड अंडर रूट 1 प्लस cos a डिवाइड 2। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये cos बट्टे साइन होता है। फिर से एक बार ये cos बट्टे साइन वाले देखो ये एंगल a/2 एंगल a/2 ही लगेगा, एंगल a/2 है तो एंगल a/2 है। मतलब एंगल कौन सा है वो देख लेना है। मतलब देखो यहाँ पर cot a/2 बराबर cos a/2 डिवाइड sin a/2 होगा। आगे इक्वल बराबर क्या होगा, क्या करते हैं, क्या करेंगे। तो अब आगे देखो ये cos a/2 का cos a/2 नीचे में sin a/2 का sin a/2। अब यार देखो हम एक जादू करते हैं, एक मैजिक करने, मतलब देखो यहाँ पर हम दो sin a/2 डिवाइड 2 sin a/2 से मल्टीप्लाई कर, देखो 2 sin a/2 2 sin a/2 2 sin a/2 डिवाइड 2 sin a/2 2 sin a/2 डिवाइड 2 sin a/2 से हम मल्टीप्लाई कर, मतलब ये तो कैंसल है, मतलब यही है, इसको हमने ऐसा लिखा। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा, इसका रीजन आपको आगे चल के पता चल ही जाए। यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए कौन सा वाला फॉर्मूला, देखो यहाँ पर देखो ऊपर में देखो यहाँ पर देखो ये sin 2 थीटा बराबर 2
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये दो का दो, आगे देखो साइन का साइन, ये कॉस का कॉस, और एंगल इन थीटा की जगह पर a/2 देखो यहाँ पर हमें sin थीटा लिखना, तो ये sin का sin। आगे देखो 2 थीटा लिखना है, ये थीटा का डबल लिखना है, यहाँ पर a/2 का डबल लिखना है। देखो ये a/2 का डबल लिखना है, ये a/2 का डबल लिखना, दो गुना लिखना है। यहाँ पर 2 कैंसिल करके हमें a मिले, that is इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर ये 2 sin a/2 cos a/2 sin a होगा sin डिवाइड नीचे में देखो ये 2 sin स्क्वायर a/2 और ये 2 का 2 अगर sin a/2 गुणा sin a/2 sin a/2 गुणा sin a/2 देखो sin स्क्वायर a/2 बराबर वर्ग आ जाएगा, आप देखो इक्वल बराबर sin a का sin a, और नीचे में देखो यहाँ पर भी एक जादू लगेगा, यहाँ पर एक मैच में यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। कौन सा देखो ये मतलब देखो यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक बात खास याद करके रखने, इस cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। ये cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, पर यहाँ पर हमने ये वाला लिया, ये वाला लिख दिया, यहाँ पर साइन है इसलिए मैं साइन वाला सूत्र हमने जानबूझ के दिया। अब therefore देखो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। फिर से कर देखो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस cos थीटा होगा, मतलब यहाँ पर देखो ये माइनस 2 sin थीटा इधर आएगा तो प्लस 2 sin थीटा होगा। आगे देखो ये 1 का 1 और ये प्लस cos थीटा इधर आएगा तो माइनस cos थीटा होगा, मतलब साइन चेंज होने से चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो। आगे देखो यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार देखो ये 2 sin स्क्वायर a/2 बराबर क्या होगा उसको लिखना है। इसके हिसाब से इसके बराबर क्या होगा वो लिख करते। यहाँ पर देखो ये 2 का 2 देखो साइन का साइन, और ये देखो यहाँ पर देखो ये वर्ग है, देखो थोड़ा ऊपर में लिखना है, ये वर्ग है, वो देखिए थीटा की जगह पर a/2 है, और इक्वल वर्ग ये 1 माइनस देखो ये वाला हमें लिखना है, राइट वाला हमें लिखना है, ये 1 का 1 माइनस करना ये cos का cos। अब देखो यहाँ पर 2 थीटा आता है, थीटा का डबल आता है, 2 थीटा आता है थीटा का दुगना कर ले। यहाँ पर हमें a/2 का दुगना लिखना है, देखो ये a/2 का दुगना लिखना 2 टाइम्स राइट करने को a/2 का 2 टाइम्स देखो ये a ही होता है। दैट इज इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग ये 2 sin स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस cos a, यानी कि तो कोई cot a/2 बराबर देखो ये sin a डिवाइड 1 माइनस cos a होगा, sin a बटे 1 माइनस cos a। देन दिस ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।